आइए बच्चों, हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल्स हो रहे थे हमारे। हमने आज करना है एग्जाम्पल 11। इसके अंदर S डिनोट द सेमी पेरीमीटर गिवन। S जो है वो सेमी पेरीमीटर है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। ठीक है, साइड्स दे रखी हैं। एक सेकेंड, कोई एंटर। ठीक है, उसके बाद टच कर रहा है टू शो, जो गिवन है वो बाकी फिगर में बन जाएगा। टू शो फर्स्ट AF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू S माइनस A, BD इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू S माइनस B, CD इज इक्वल्स टू CE S माइनस C। ये प्रूव करना है। आइए पहले फिगर बनाते हैं, देखिएगा। एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा A B C और ये टच हो रहे हैं, गिवन है BC D पर, AC E पर और ये F पर, O सेंटर है, ये भी गिवन है। साइड्स की जो लेंथ है वो दे रखी है। A वर्टेक्स के अपोजिट जो है BC A दे रखा है, ये A है आपका,
बी के अपोजिट ये बी है और इसके अपोजिट सी वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वो आपकी सी है। ठीक, ये दे रखा और ये प्रूव करना है। प्रूफ देखिएगा बेटा, क्या जो गिवन है वो चीज समझ आ गया कि आप लोगों का एक ट्राइंगल है ए बी सी, इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, सर्कल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल टचेज द सर्कल एट पॉइंट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, साइड मेंशन है ए बी सी कौन कौन सी है अलग से पहले गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना है वो आपके सामने है, देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस जो दे रखा है हमें, जो कंडीशन है वो देखिए, एस जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाय 2। क्लियर? मुझे पहले वाला प्रूव करना है, ये वाला ए एफ लेके आना है। ए एफ कहाँ से आएगा, ये ऊपर रहा ए बी से। ठीक, और ए साइड लेके आनी है, देखो इसके साथ में ए, यानी बी सी को यूं ही रखना है। तो ए बी को ब्रेक किया, ए बी को लिखा ए एफ प्लस एफ बी, बी सी को मैं छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, और ए सी को ब्रेक करूंगा ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाय 2। मेरा पूरा ध्यान 2 प्रूफ पे है। ए एफ और ए ई जो है वो एस माइनस ए के इक्वल लेके आना है। तो देखिएगा एस ए एफ चाहिए, एफ बी किसके इक्वल है बेटा बताइए, यहां से एफ बी बी डी इक्वल है, एफ बी को लिख दिया मैंने बी डी। ठीक, यहां से कुछ चीजें देख लीजिए, एफ बी जो है बी डी के इक्वल, ठीक है, सी डी जो है सी ई के इक्वल, ए ई जो है ए एफ के इक्वल। रीजन थ्योरम, बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा अब मैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो एफ बी को बी डी लिखा क्योंकि मुझे बी सी बनाना है। बाकी बी सी को मैंने, ये जो बी सी है इसको मैंने ए लिख दिया, ए ई को मैंने ए एफ लिखा क्योंकि ए एफ का दिखाऊंगा मैं, और ई सी को मैंने सी डी लिख दिया बाई 2। अब ध्यान से देखना, ए एफ डबल ऑफ ए एफ, बी डी और सी डी मिला दो इकट्ठे, प्लस ए एक साइड डिवाइड बाई 2, एस 2AF, बी डी और सी डी, बी डी प्लस सी डी देखिए ए के बराबर है, बी सी यानी ए लिख दूं, यानी 2AF प्लस 2A डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन आ गया, कैंसिल हो जाएगा, AF प्लस A। तो यहां से S माइनस A किसके इक्वल आ गया, AF। और यहां से देखो AF और AE दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। सो दिस इंप्लाइज AF AE S माइनस A के इक्वल हो गए। ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया जो हमें करना था भाई। कहाँ से, कहाँ से बताना है दोबारा से, थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला। जी सर, यहाँ से। ठीक,
ए एफ तो एज इट इज, एफ बी को थ्योरम से बी डी लिख सकता हूं क्योंकि मुझे ए और ए एफ की टर्म्स में लेके आना है। ये मेरा पूरा ध्यान टू प्रूव में एस और ए लेके आना है, ए नीचे से आएगा तो एफ बी को क्या लिख दिया बी डी, बी सी को ए ई को ए एफ, क्योंकि ए ई देखो ए ई जो है वो ए एफ के बराबर है, और ई सी को सी डी, क्योंकि जो मेरा ई सी है ठीक है वो सी डी के बराबर है। एक बार बेटा वो करना, एक कॉल आ रही है मेरे को उठानी है, 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड। हेलो नमस्कार सर। बढ़िया सर बढ़िया। पापा का हाँ हाँ लिख लो नीचे। अच्छा 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 अच्छा। आप सर घर से ले लो ना, एक बार मेरी क्लास चल रही है, मेरे को निकालना पड़ेगा, नोट कर लो फिर। 9896 1945 47। हाँ जी ओके सर ओके। चलिए बेटा ये समझ आया। इस स्टेप में एफ बी को बी डी, बी सी को ए ई को ए एफ और ई सी को सी डी ले लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ए एफ ये वाला ए एफ, ये वाला ए एफ और ये वाला ए एफ, डबल ए एफ हो गए। बी डी और सी डी को मिला दिया, बी डी सी डी मेरा देखो बी डी प्लस सी डी वापिस ए बना रहा है, ए प्लस ए 2a हो गए, डबल ऑफ ए एफ डबल ऑफ 2a, 2 कॉमन आगे कैंसिल हो गया तो ए एफ प्लस ए ये आपका एस के इक्वल आ गया बेटा, ए उधर चला जाएगा तो एस माइनस ए एफ के इक्वल हो गया नहीं हो गया, बताओ समझ आया क्रिश? यस सर। अभी सेकंड पार्ट करूंगा वो भी सेम ऐसा ही है, देख लेना। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ये सेकंड वाला मैं करने जा रहा हूं, ये भी सेम ऐसी, या थर्ड कर देता हूं, आपका मन करे वो बता दो, एक और कर देता हूं, बाकी डिट्टो सेम स्टेप है। सेकंड देखिए, नो सेकंड वाला जो है, पहले वही एस उठाएंगे जो कि मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2 है, सेमी पेरीमीटर है। अब आपको कैसे करना है वो कैसे पता लगेगा, देखो सेकंड में बी डी लेना है और एस माइनस बी दिखाना है। तो बी वाली जो साइड है ए सी को तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं, बी लेना है तो ए सी को नहीं छेड़ता, बाकी मैं देखो एस और एक बी डी में कन्वर्ट जरूर करूंगा, देखना कैसे। ए बी है, ए बी को क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी। बी सी को क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। इसको रुको मैं यहीं ले आता हूं, यहां देख लो बच्चों इसको। अब ए एफ, ए बी को क्या लिख दिया मैंने, ए एफ प्लस एफ बी, ठीक। बी सी को लिख दिया बी डी प्लस सी डी, ठीक। ए सी को मैं एज इट इज यही रखूंगा और उसे बी लिख रहा हूं क्योंकि बी मुझे क्वेश्चन में चाहिए है, बी मुझे बेटा क्वेश्चन में चाहिए, इसलिए एज इट इज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एस, ए एफ देखो बेटा, ए एफ को ए ई में कन्वर्ट कर दो, ए एफ को ए ई थ्योरम से, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम। एफ बी को बी डी में कन्वर्ट कर दो, एक बी डी मेरे पास है ही। अच्छा सी डी को सी ई में कन्वर्ट कर दो, प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसको ये लिख दिया।
एफ बी को बी डी लिख दिया। अब देखो ए एफ प्लस सी ई, दोबारा मिलाइए इसको, और बी डी 2BD प्लस बी डिवाइड बाई 2S। ए एफ प्लस एफ बी, देख लीजिए बेटा, ए एफ प्लस एफ बी क्या बन जाएगा आपका, ए एफ प्लस, एक सेकेंड मैंने क्या कर दिया, अरे ए एफ को चेंज करो ना, ए एफ को ए ही लिखो बेटा, इस ए एफ को ए ही लिखो तभी तो बात बनेगी। ए एफ को ए ही लिखा मैंने, और ए ई प्लस ई सी, ये बन गया वापस बी प्लस 2BD प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 2B प्लस 2BD डिवाइड बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल, B प्लस BD, तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, S माइनस बी इज इक्वल्स टू BD, और BD इक्वल किसके है, सो दिस इम्प्लाइज BD किसके इक्वल है, BD BF के इक्वल है, BD और BF दोनों किसके इक्वल हो गए, S माइनस बी। ये आपका जो सेकंड प्रूफ करना था ना बेटा वो है, मतलब जो 2 प्रूफ करना है बेटा उसे देखकर हमें चलना है, ध्यान से देख लीजिए, जो हमें 2 प्रूफ में करना है उसे लेंगे BD, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे B रखना था तो मैंने B वाली साइड्स को चेंज ही नहीं किया, B वाली को एज इट इज रख दिया। थर्ड कर लोगे ट्राई, बताइए बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल पे, वो है 12वां, देख लीजिए, अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 12th क्या कहता है भाई, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी। ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूस, ओके, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच टच द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बाय दिस, अच्छा, और दिस वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिएगा, सबसे पहले वही गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और सर्कल है टचिंग में जो उसके अंदर है, तो देखिए ऐसे बना देते हैं हम इसकी फिगर। हम्म, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तीसरी जो टच करती हुई जाएगी बेटा, ठीक है, ओके। देखो भाई, ए बी सी, ओ बी द सेंटर, ठीक, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एम एन डी, ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये भी रेडियस है। अच्छा, तो ये चीज़ें लिख देता हूँ मैं सबसे पहले कि सॉल्यूशन में आ जाएंगे यार, ठीक है, बाकी तो 2 प्रूफ लिख देता हूँ मैं, ये अभी फिगर में मेंशन करूँगा ना सारी, उसी में आ जाए। 2 प्रूफ आर इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 और है आर इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। एस आपका सेमी पेरीमीटर है। ये सर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। आप देखो बेटा, मेरे बुक में तो यही है, मिस्टेक हो तो अलग पता नहीं। सर मेरे यही आएगा सर। सर प्लस सी है। प्लस सी सर मेरी में तो माइनस सी है। मेरी में भी माइनस सी है। ऐसा है बेटा, प्रूव कर लेते हैं, जो प्रूव हो गया उसे मान लेंगे। हम तो प्रूव करते हैं, जो हो जाएगा वो ठीक है। चलिए अभी पता लग जाएगा, आप आते हैं ना रिजल्ट पे। चलो माइनस है बेटा, मैं बता रहा हूँ, अभी आप प्रूव करते हैं, जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट देख लेंगे आप। ठीक, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रूफ पहले मैं इसकी साइड तो दे दूं। यहाँ साइड लिखी नहीं, इसने दे रखी है ए बी सी। सी हाइपोटेन्यूस है, ये उसने स्पेशल मेंशन किया है। जो सी है वो हाइपोटेन्यूस की साइड है। ए बी बाकी कुछ भी मान लो। ये मैं क्या हो गया इसके? एक सेकंड बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है मेरी। चलो अब चलता हूं। वी नो दैट रेडियस is always perpendicular to tangent at point of contact। होती है नहीं होती? रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगी। सो ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी के, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो ये भी, ये 390 के, तो ये भी 90 का। ठीक, और ओ एम किसके इक्वल है? ओ एन, ये रेडियस है आर, रेडियस ऑफ सर्कल। भाई एक सारे एंगल 90 के, एडजेसेंट साइड इक्वल, तो यहां से एक चीज प्रूव होगी, ओ एम बी एन इज अ स्क्वायर। भाई सारे एंगल 90 के, एडजेसेंट साइड इक्वल हो, वो तो स्क्वायर ही होगा ना। रेक्टेंगल तो हो ही गया, सारे एंगल 90 के, और एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो अपोजिट इक्वल, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर। यस और नो बोलिए बेटा। यस सर। ठीक, अब चलते हैं कहानी। C इज इक्वल्स टू ए सी। क्लियर? C इज इक्वल्स टू ए सी को लिख सकते हो ए डी प्लस डी सी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, C ए डी को क्या लिख सकते हो? ए डी को ए एन लिख सकता हूं। ए डी इज इक्वल्स टू ए एन और सी डी इज इक्वल्स टू सी एम बाय थ्योरम। स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? ए डी प्लस डी सी, सी इज इक्वल्स टू ए एन। अब C मेरा ए एन के इक्वल हो गया, तो देखिए बेटा
यहां से DC किसके इक्वल हो जाएगा? CM। ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा। C AN को क्या लिख सकते हो बेटा? क्या AN को लिख सकते हो A माइनस आर? अब मुझे बताओ ये चीज लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? देखो फिगर में AN को A माइनस आर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलिए बेटा, यस और नो? AN, यस सर। ये AN है, ये पूरी A है, तो इतना कितना बच जाएगा? A माइनस आर, इतना इतना, है ना? और इसी तरह से CM को बताइए क्या लिख सकते हैं? CM को बेटा B माइनस आर। हाँ, B माइनस आर। यहां से C इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस का 2R। 2R को इधर शिफ्ट कर दो, A प्लस B माइनस C, सो R की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस B माइनस C बाई 2। अब स्टेटमेंट अपने आप ठीक कर लेना जिसकी जो भी हो, ये आ गया आंसर। आर ये प्रूव हो गया। और मेरा तो मेरे वाली बुक में तो ठीक है, A प्लस B माइनस C बाई 2, आर को ही प्रूव करना था। देख लो बेटा, अब आप चेक कर लीजिए, जिसकी बुक में प्लस दे रखा है वो माइनस कर लें। क्लियर सभी को? कोई डाउट भाई? नो सर। सेकंड इसने एक चीज और बोली है कि भैया आप ये और करके दिखाओ, R इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, बराबर है फिर R इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, तो वो तो है S माइनस सी R के इक्वल होना चाहिए। S क्या? सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 माइनस सी, ठीक है। A प्लस B प्लस C माइनस का 2C, एलसीएम लिया 2, A प्लस B माइनस C बाई 2। ये अभी स्टार से किसकी वैल्यू आई है? बाय स्टार से ये तो R के इक्वल है, सो दिस इम्प्लाइज R किसके इक्वल हो गया? S माइनस C के इक्वल। क्लियर है? तो ये भी प्रूव हो गया। अगर किसी को ये भी साथ वाला प्रूफ देखना था तो वो भी हो गया। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलिए इस एग्जाम्पल में, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 13, इजी पीजी, बहुत ज़्यादा। देखिए, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू सर्कल ऑफ अनइक्वल रेडियाई। कॉमन टेंजेंट है अनइक्वल रेडियाई के, तो मैं बना देता हूं। ठीक है, ओके। ये दो सर्कल हैं भैया आपके, ठीक है, दो टेंजेंट, या तो ये टेढ़ी थोड़ी सी यूं लेनी पड़ेगी। इस सर्कल को ऊपर उठा देते हैं हम।
ठीक है, दूसरी बस टच हो गया ना, बाकी समझ जाना बेटा, टच तो हो ही गया। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इस पे दोनों मिल लिया पी पॉइंट, ठीक है। और फिगर इसने दे रखी है, नेमिंग उसी के अंदर देखेंगे हम, ए सी डी बी, ठीक। प्रूव में क्या बोल रखा है इसने, टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। वेरी इजी, बहुत इजी है बच्चों। देखो कैसे, बेटा एक बात बताओ, थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। होगी ना। छोटे ट्रायंगल को देखो, पहले बड़े को देखो, बड़े सर्कल को, तो दिस इंप्लाइज बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग कौन कौन इक्वल होगा, पीए और पीसी। शाबाश, इक्वेशन 1। छोटे सर्कल को देखो, कौन इक्वल होगा, पीडी और पीबी। हाँ, पीबी और पीडी। अब बेटा जो लाना है उसके लिए क्या करना चाहिए बताओ, ए बी लेके आना है, तो क्या मैं 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में से, राइट राइट में से, पीए में से पीबी माइनस करना, क्या बचेगा ए बी, पीसी में से पीडी चला गया, क्या बचेगा सीडी। बताइए बेटा, समझ आया या नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, बोलो विद्यार्थियों। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट 14 मैं नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि कल हो चुका है, याद होगा 14 सभी ने, 14 और 9 था ना सब। यस सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये कल हो चुके हैं बेटा। अब मैं डायरेक्ट चलूंगा 15 पर, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, 15 इजी जरूर बोल दो इसको अच्छे के साथ साथ। पहले तो मैं टू प्रूफ यहां पे मेंशन कर देता हूं, के एन इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी एन, ये करना है प्रूफ। चले फिगर की तरफ, फिगर क्या कह रही है, सर्कल, सर्कल पे 2 टेंजेंट, एक तो ये होगी, दूसरी यूं ले लेते हैं भाई, ठीक है, 2 टेंजेंट, तीसरी भी है वो यूं है, तो उसको यूं लेना पड़ेगा, इसको यूं रखते हैं,
देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है पी ए पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, और पी ए पी बी दो आपकी टेंजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसे ए नाम दे दो और इसे बी नाम, ठीक है, नेमिंग कर दिया। एट द पॉइंट एम, ये पॉइंट एम हो गया बेटा। एक टेंजेंट और है, ड्रॉ द टेंजेंट कटिंग पी ए एट के, जो इसको के पे कट कर रही है और इसको एन पे कट कर रही है। एक और टेंजेंट है जो इनको इस पॉइंट पे कट कर रही है। बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, वही सिस्टम, वही चीज़ें, सिर्फ आप मुझे एक चीज़ बताइए, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal in length। अगर ऐसा है so this implies यहां से कौन कौन इक्वल होंगे भाई, बताइए बेटा, किस किस को इक्वल प्रूव कर सकते हो यहां से, और कौन कौन से लेने में हमारा फायदा ज्यादा है? के से बोलो, के से कोई दो टेंजेंट आ रही है सर्कल पर, के से जो टेंजेंट आ रही है के एम इज इक्वल्स टू के ए, इक्वेशन 1। ओके, दूसरी एन से कोई दो टेंजेंट आ रही है, एन एम इज इक्वल्स टू एन बी, एन एम इज इक्वल्स टू एन बी, ये दो हैं। क्या इनको ऐड करने से मेरा काम चल जाएगा? ऊपर देखो, ए के और बी एन का एडिशन चाहिए, एड 1 and 2, के एम प्लस एन एम और के प्लस एन बी, के एम प्लस एन एम ऐड करो, क्या बन जाएगा बेटा? के एन, और ये क्या आ गया? ए के लिख दो इसको और इसको बी एन। अरे यही तो नहीं प्रूव करना था हमें। बताइए बेटा, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, समझ आ गया ना? चले नेक्स्ट पे, 16 पे अगर ये हो गया तो चलिए भाई 16 की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 16, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, सर्कल है, सर्कल अंदर है क्वाड्रिलेटर में। चलो ठीक है, नाइन्टी है ना यहाँ पे, एक 90 वाला तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो कोई नहीं है। एक 90 दिखाना ज़रूरी था कि ये 90 डिग्री का एंगल है डी पे, उसने बोला हुआ है। ठीक, बाकी तो टच करके यूं ही बना देंगे हम इसको। ठीक है भाई,
वहाँ कहाँ भाग गया भाई तू? लो भाई, ये देख लो बेटा, कहानी डी ए सी बी, और ये जो टच कर रहे हैं वो अगर इसने दे रखे हैं तो ठीक है, दे ही रखे हैं। आर पे ये साइड जो है एस पे, ये साइड जो है क्यू पे टच कर रही है, ये साइड जो है वो पी पे टच कर रही है, ओ इसका सेंटर है। अच्छा, फाइंड आर। पहले तो टू फाइंड आर, रेडियस ऑफ सर्कल, ये मुझे फाइंड आउट करनी है भाई सबसे पहली बात तो। अच्छा, उसके बाद बी सी दे रखी है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सी डी 25, नेक्स्ट है बी पी 27, बी पी सिर्फ ये 27 बी पी। ओके, फाइंड आर। चलो भाई करें स्टार्ट। आइए बेटा देखिएगा, थ्योरम बताइए। रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। 3 90 के तो चौथा भी किसका आएगा? 90 का। 90 के हो गए तो ये सारे, दिस इंप्लाइज DSOR इज स्क्वेयर। क्यों बन गया? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लो। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। RO परपेंडिकुलर DC है, ये इससे पहले लिखना है। SO परपेंडिकुलर DS है, ठीक है। ये जो चीज है इससे पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा। ये R तो ये भी R, ये भी R। RC कितना होगा बेटा बताइए जरा? RC कौन बताएगा? RC कितना आ जाएगा? 25 minus 11. 25 माइनस R, ठीक है। और RC किसके इक्वल है? CQ के, यानी CQ 25 माइनस R, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहां से क्या आपका BP और BQ इक्वल है? BP 27 है, BQ भी कितना आ जाएगा? 27, यानी ये 27, ये भी 27। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। BQ कितना आ गया? 27। अब CB कितना दे रखा है? CB 38 है। CB को लिख क्या सकते हो? CQ प्लस QB इज इक्वल्स टू 38। CQ ऊपर से कितना है? 25 माइनस R, ठीक। BQ कितना है? अभी अभी निकाला है 27, 38, 7 5 12 माइनस 38, R उधर जाके प्लस का। कितना हो जाएगा बच्चों बोलो?
कितना हो जाएगा? क्लियर है बेटा? बोलिए भाई सभी। Yes, sir. ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, यही फाइंड आउट करना था मुझे। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं भाई 17 पे। एग्जाम्पल 17 देखिए। Prove that tangents at the extremities of any chord makes equal angle with the chord. समझो क्या है। AB is chord of circle और मुझे दिखाना है टू शो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, कि एनी कोड मेक इक्वल एंगल विद द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ कोड ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल विद द कोड। ठीक, देखो भाई, अब कोड बनाते हैं हम। पहले टेंजेंट बना लो यार, टेंजेंट बनाने वाली टचोड़े वाली फिर दिक्कत आती है। ठीक, ये देखिए, दिस भी पॉइंट P, ए बी आपकी कोड है। ए बी क्या है बेटा? आपकी कोड है। AP और PB जो है वो टेंजेंट है आप लोगों की। इसने ये बोला है OB सेंटर कि जो कोड के, किसी भी कोड के एक्सट्रीम पॉइंट, यानी एक्सट्रीम होता है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी वो हमेशा इक्वल एंगल बनाएगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। वन और टू। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? दो तरीके। फर्स्ट मेथड, in triangle ABP, AP equal PB, रीजन थ्योरम, स्टेटमेंट लिख देना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल होगी। अगर ये इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट भाई? हैंस प्रूव्ड। एक तो ये तरीका, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। एक बात बताइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओपी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहां से OA को भी ज्वाइन कर दो, OB को भी ज्वाइन कर दो। ठीक,
सबसे पहले ये देखिएगा, ये साइड इसके इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल बड़े ट्राइंगल्स में, ठीक, ओपी ओपी कॉमन, एपी इज इक्वल्स टू पीबी, ठीक है। सो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल भाई, ओ ए पी, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ जी नमस्कार सर, 2 मिनट क्लास रह रही है, 2 मिनट रह रही है। हाँ जी बेटा देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ओ ए पी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी पी से बाय एस 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 हो जाएगा, यस और नो बोलिए बेटा। यस। अगर ये हो गया तो बाय सी पी सी टी 3 और 4 क्या हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट फिर क्या कर दो, ये उठा लो, इसको एम नाम दे दो, ये अगले एग्जांपल में हम करेंगे, बल्कि ये ए एम पी, ठीक, एंड बी एम पी, इन ट्राइंगल्स में देख लीजिए, ये ट्राइंगल्स आप देखेंगे तो इनमें ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, 3 इज इक्वल्स टू 4, पी एम कॉमन, ये सारे भी हो गए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट टू बी एम पी बाय साइड एंगल साइड, और फिर दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ऐसे भी कर सकते हो अगर दूसरा थोड़ा सा लंबा मेथड पे जाना चाहो तो, समझ रहे हैं। और ये काम मैं अगले एग्जाम्पल 18वें में जो कल करेंगे, कल का पहला एग्जाम्पल 18वां होगा, उसमें ये काम करूंगा मैं, वो इसी से आगे है, उसमें ये दिखाना है कोड को बाइसेक्ट भी करता है, ये भी प्रूव करो। तो बेटा आज के लिए 17 एग्जाम्पल ही रखते हैं, 18 से कल स्टार्ट करेंगे। और आपका होमवर्क कितना दे दिया था मैंने, बताइए बेटा, होमवर्क में कितने दिए थे? 18 दिए थे, तो आप 25 तक कर लीजिए, 25 नहीं 26 तक नोट कर लो कि 26 तक आपको करना है ट्राई, ठीक है। 26 तक ट्राई करना है बेटा, ठीक है। अभी लगेंगे 2-4 दिन तो इस चैप्टर में और लगेंगे, अभी एक्सरसाइज तो एक ही है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, ध्यान से करते रहिए, फिर डाउट्स लेंगे इसके, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल स्टार्ट करते हैं 5 बजे, ठीक है। ओके बाय बेटा। बाय सर।